नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्यारा दोस्त सुधीर पाटिल फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल एसपी स्टॉक मार्केट में, जिसके अंदर हम एजुकेशन के पर्पल से रोजाना के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल प्रोवाइड करते हैं, जिसे देखकर सीखकर अगले दिन आप भी मार्केट के अंदर ट्रेड ले सको और लिए गए ट्रेड के अनुसार अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सको। तो चलिए चलते हैं और देख लेते हैं हमेशा की तरह हमारे पेड टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल टिप्स के रिजल्ट्स कैसे रहे और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल एसपी स्टॉक मार्केट के ऊपर दिए गए फ्री के लेवल भी कैसे रहे। और फिर देखेंगे कल के लिए यानी कि एक्सपायरी के क्या रहेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बाय एंड सेल लेवल, और करेंगे ऑप्शन चेन डेटा का भी एनालिसिस। तो पहले चलते हैं हमारे पेड टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल टिप्स के ऊपर। फिर एक बार हम आ चुके हैं हमारे पेड टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल टिप्स के ऊपर, जिसके अंदर हमारी ओर से निफ्टी 17,600 का पुट बाय करने के लिए दिया गया था, बिल्कुल 310 के ऊपर। जैसे ही ये प्राइस एक्टिवेट हुआ, यहां से सीधे ये हमारे फर्स्ट टारगेट 330, 350 एंड 370 को इसने टच किया। आज का इसके अंदर हाई 380 का लगा, यानी कि 4 टारगेट से पहले हमारे 10 पॉइंट ये नीचे की तरफ आया। तो इसके अंदर हमें सिंपली यहां से 70 पॉइंट का प्रॉफिट देखने के लिए मिला। तो ऐसे ही ट्रेड अगर आप भी करना चाहते हो विद स्क्रिप्ट, विद स्टॉप लॉस, विद टारगेट के अनुसार, तो आज ही हमारा पेड टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी जरूर ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर कैसे ज्वाइन करना है इस बारे में अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, जिसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप अधिक जानकारी इस बारे में जरूर ले सकते हो। तो ये रहे हमारी ओर से दिए गए हमारे पेड टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल टिप्स के रिजल्ट्स। आप जाके देखिए, पिछले 3 दिनों से हम लगातार यहाँ पर 70 टू 80 पॉइंट का प्रॉफिट करके दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल 20 पॉइंट एसएल के साथ यहाँ पर दिया जाता है। तो ये रहे हमारी ओर से दिए गए हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पेड टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल टिप्स के रिजल्ट्स। अब हम चलते हैं हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर। यहाँ पर भी कुछ दिनों के लिए बिल्कुल फ्री में आप लोगों के लिए लेवल प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अंदर भी आपको निफ्टी का सेल लेवल दिया गया था 17,319। इस लेवल के नीचे अगर आके 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा तो आपको डेफिनेटली निफ्टी को यहां से सेल करना था, जो कि बिल्कुल भी हुआ। और उसी के अनुसार यहां से सीधे सीधे तौर पर हमारे फर्स्ट टारगेट यानी कि 17,275 को यहां पर टच किया। आप चार्ट पर देख सकते हो, बिल्कुल भी यहां पर हमारा लेवल एक्टिवेट हुआ और यहां से फिर ये नीचे गया, ऊपर आके उसी लेवल को हिट किया और बाद में इसने वही टारगेट जो कि हमारी ओर से बताया गया था, उसी टारगेट को मारने के बाद ही ये ऊपर की तरफ दोबारा बढ़ा। अगर आप भी इसी तरह के बिल्कुल फ्री में लेवल पाके अगर आप खुद के दिमाग से यहाँ पर ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर अभी के अभी जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल एसपी स्टॉक मार्केट की लिंक दी गई है, जिसे जाके अभी के अभी ज्वाइन कीजिए ताकि आप कल से बेहतरीन प्रॉफिट कर सको। तो आपने अभी तक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल एसपी स्टॉक मार्केट ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत बढ़िया आप गलती कर रहे हो, क्योंकि रोजाना के यहाँ पर प्रॉफिट बन रहे हैं, जिसके अनुसार यहाँ पर देखिए 1,000 रुपए, यहाँ पर देखिए 14,000, यहाँ पर देखिए 1,000 रुपए, यहाँ पर देखिए 2,500 रुपए, ऐसे प्रॉफिट रोजाना के लोग यहाँ पर निकाल रहे हैं। अगर आप भी इसी तरह के प्रॉफिट रोजाना के करने चाहते हो तो आप हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल को अभी के अभी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आप विद स्क्रिप्ट, विद स्टॉप लॉस और बिल्कुल फ्रैंकली होके बिल्कुल टेंशन फ्री ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप हमारा पेड टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी भी ज्वाइन कर सकते हो। तो ये रहे हमारी ओर से दिए गए हमारे पेड टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी एंड फ्री टेलीग्राम चैनल एसपी स्टॉक मार्केट के रिजल्ट्स। अब हम सीधे चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर और देख लेते हैं कल के लिए यानी कि एक्सपायरी के
क्या रहेंगे निफ्टी के बाय साइड के एंड सेल साइड के लेवल, एंड करेंगे ऑप्शन चेन डेटा का एनालिसिस। तो पहले चलते हैं हमारे निफ्टी के चार्ट के ऊपर। फिर एक बार हम आ चुके हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अब देखेंगे पहले निफ्टी को बाय कहां पर करेंगे। निफ्टी का बाय लेवल है 17,400। इस लेवल के ऊपर आके अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर देता है या ट्रेड करना शुरू कर देता है तो ही हम इसे बाय करने की प्लानिंग बनाएंगे। क्या इसके पीछे रीजन आपके सामने ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसी लेवल से निफ्टी के अंदर कल गिरावट हमें देखने के लिए मिली थी, आज भी इसी लेवल से सुबह हमें गिरावट देखने के लिए मिली, और जहां पर आके आज क्लोजिंग भी किया है निफ्टी ने, तो यहां पर एक डबल टॉप फॉर्मेशन बन चुका है। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करके सुबह अगर 50 मिनट की कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज होती है, उसके बाद ये रीटेस्ट करता है और अगर ये हाई को ब्रेक करके जा रहा है तो डेफिनेटली आप यहां से निफ्टी को दोबारा बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट के तौर पर 17,500 टारगेट दिखाई देगा। अगर इसे ब्रेक करते हैं तो 17,600 तक के भी टारगेट डेफिनेटली यहां पर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, यहां पर एक रेजिस्टेंस स्ट्रांगली खड़ा है जिसके ऊपर, यानी कि जिसी के पास आके आज निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। तो आपका प्लान क्या होना चाहिए, इसके ऊपर आके अगर 50 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, यहां पर रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद अगर दोबारा इस हाई को, जो भी हाई लगेगा उस हाई को ब्रेक करके जा रहा है तो डेफिनेटली आप निफ्टी के साथ यहां पर बाय कीजिए, यानी कि निफ्टी के कॉल के अंदर एंट्री बनाइए। यहां से सीधा 17,500 एंड 17,600 के टारगेट डेफिनेटली आपको यहां पर दिखाई दे सकते हैं। तो ये रहे निफ्टी के बाय साइड के लेवल। अब हमें सोचना है निफ्टी को सेल कहां पर करना चाहिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, एक ट्रेन लाइन को निफ्टी यहां पर डेफिनेटली फॉलो कर रहा है, जिस ट्रेन लाइन से बिल्कुल भी एक बार, दूसरी बार, आज तीसरी बार इसी ट्रेन लाइन से बिल्कुल भी सपोर्ट लिया है निफ्टी ने। तो क्या होना चाहिए हमारा सेलिंग प्लान, जब भी इसी के नीचे आएगा, रीटेस्ट करेगा, अगर दोबारा ये जो लो लगा है यहां पर देखिए, ये एक अच्छा खासा सपोर्ट है जो कि 17,240 के पास खड़ा है। तो इस सपोर्ट को जब तक ब्रेक नहीं करेगा निफ्टी, तब तक हम इसके अंदर कंफर्मेशन के साथ सेल नहीं कर सकते। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर हम गैप डाउन खुलते हैं तो ही इस लेवल का इंतजार करेंगे, अदरवाइज हम यहां पर फ्लैट खुल के अगर दोबारा नीचे आके ऊपर जाके अगर इस फॉर्मेशन के अंदर यहां पर ब्रेकआउट करते हैं, यानी कि ब्रेकडाउन करते हैं दोबारा, तो इस लेवल को यहां पर रिजेक्ट दोबारा किया जाएगा और 17,400 से दोबारा भी मार्केट यहां से गिर सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज यहां पर जरूर बताना चाहूंगा, मार्केट यहां से हल्का सा नीचे भी आएगा और यहां से दोबारा प्राइस एक्शन बनाते ऊपर भी ब्रेक कर सकता है। लेकिन जिन लोगों को कंफर्मेशन के साथ सेल करना है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा, जब तक 17,224 इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ नहीं आएगा, 15 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं करेगा, रीटेस्ट करने दीजिए, दोबारा नीचे जा रहा है, डेफिनेटली सेल कीजिए इसे। फर्स्ट टारगेट 17,135 एंड यहां से टूटा तो 17,000 के टारगेट भी दूर नहीं होंगे आपके लिए। मैं दोबारा यहां पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा, फर्स्ट प्लान आपका होना चाहिए जो कि थोड़ा सा हल्का सा रिस्क लेके काम करना चाहते हैं उनके लिए, यहां पर फ्लैट खुला, नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर गया, अगर फिर नीचे आ रहा है तो यहां पर क्या बनेगा, बिल्कुल भी एम पैटर्न बनेगा, क्योंकि ये एक हो चुका है। एम पैटर्न बना के अगर निकलाइन को ब्रेक कर रहा है तो डेफिनेटली यहां से भी आप इसे सेल कीजिए, बट टारगेट होंगे यही, फिर यही ट्रेन लाइन के आपके टारगेट होंगे। बट सेकेंड अगर प्लान समझ लीजिए, ये गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुल के अगर इस ट्रेन लाइन को ब्रेक कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है, दोबारा अगर 17,224 को ब्रेक कर रहा है तो डेफिनेटली आपको यहां से सेल करना होगा। टारगेट होंगे 17,135 एंड 17,000 तक के भी टारगेट इसके अंदर पॉसिबल है। तो ये रहे निफ्टी के बाय साइड के एंड सेल साइड के लेवल। अब हम सीधे चलते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर और देख लेते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के अनुसार कहां पर बन रहे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और करेंगे निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा का एनालिसिस। तो सीधे चलते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर।
फिर एक बार हम आ चुके हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर। अब देख लेते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के अनुसार कहां पर बन रहे रेजिस्टेंस और कहां पर फेस करने के लिए हमें मिल सकते हैं सपोर्ट। जहां पर निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 17,400, इस लेवल के ऊपर पहले देखेंगे हम रेजिस्टेंस कहां पर स्ट्रांग हो रहे हैं। जहां पर निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 17,400, इस लेवल के ऊपर अब हमें फर्स्ट रेजिस्टेंस के तौर पर दिखाई दे रहा है 17,500, क्योंकि इस लेवल के पास आप यहां पर ऑब्जर्व कीजिए, इस लेवल के पास 1 CR 16 लाख डेटा खड़ा है, जिसके अंदर प्लस हुआ है 14 लाख के करीब, यानी कि 1 CR 16 लाख डेटा को यहां पर तोड़ पाना निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो 17,500 यही आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगा। अगर इसे हम ब्रेक करते हैं तो सेकेंड रेजिस्टेंस के तौर पर स्ट्रॉन्ग तो 17,600 दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस लेवल के पास भी 1 CR 51 लाख डेटा खड़ा है, जिसके अंदर इंक्रीज हुआ है 36 लाख। तो ये आपका सेकेंड रेजिस्टेंस बनेगा। अगर इसे ब्रेक करते हैं तो थर्ड रेजिस्टेंस के तौर पर बिल्कुल 17,700, क्योंकि इस लेवल के पास भी 1 CR 23 लाख डेटा खड़ा है, जिसके अंदर इंक्रीज हुआ है लगभग आज 31 लाख। तो आपके लिए ये तीन रेजिस्टेंस बनेंगे। कौन कौन से? 17,500, 17,600 एंड 17,700। यही तीन रेजिस्टेंस आपके लिए यहां पर स्ट्रांग होते हुए मुझे नजर आ रहा है। लेकिन 17,400 इस लेवल को अगर रिजेक्ट किया तो यहां पर भी देखिए 1 CR 16 लाख डेटा खड़ा है और जिसके अंदर इंक्रीज भी हुआ है। तो अगर इसे रिजेक्ट किया तो दोबारा निफ्टी 17,400 से भी गिर सकता है, इसे जरूर ध्यान में रखिए। तो ये रहे निफ्टी के रेजिस्टेंस, जो कि मार्केट अगर ऊपर आएगा तो नीचे जाने के लिए कौन कौन से रेजिस्टेंस हमें फेस करने के लिए मिल सकते हैं, उसका ये एनालिसिस यहां पर हुआ है। तो अब हम देखेंगे निफ्टी के अंदर कौन कौन से सपोर्ट स्ट्रांग हो रहे हैं। डेफिनेटली जहां पर क्लोजिंग दिया है 17,400 के करीब, तो इसके नीचे वाले हम देखेंगे सपोर्ट कौन कौन से स्ट्रांग हो रहे हैं। डेफिनेटली 17,300 स्ट्रांग हो रहा है, क्योंकि इस लेवल के पास 1 CR बिल्कुल 42 लाख डेटा खड़ा है, जिसके अंदर इंक्रीज हुआ है यहां पर 46 लाख। तो ये आपका सपोर्ट स्ट्रांग हो चुका है। सेकेंड सपोर्ट के तौर पर 17,200, क्योंकि इस लेवल के पास 1 CR बिल्कुल भी 42 लाख डेटा खड़ा है, जिसके अंदर माइनस हुई है पोजीशन। यहां पर देखिए 21 लाख माइनस पोजीशन हुई है। इसका मतलब सीधा यहां से दिखाई दे रहा है कि सपोर्ट वीक होते हुए नजर आ रहा है मुझे, बट हम टोटली लास्ट में एनालिसिस करेंगे। इसके बाद थर्ड सपोर्ट के तौर पर हमें दिखाई दे रहा है 17,100, क्योंकि इस लेवल के पास भी 1 CR 4 लाख डेटा खड़ा है, जिसके अंदर ओनली 2 लाख डेटा इंक्रीज हुआ है। अगर ओवरऑल दोनों तरफ की पोजीशन अगर मैं एनालिसिस करूंगा तो आप हल्का सा यहां पर ध्यान दीजिए, जो चार्ट के ऊपर दिखेगा वही आपको भी समझ में आएगा कि अगर 17,400 इस लेवल को हम कंसीडर करेंगे और यहां पर के पोजीशन आज के भले ऐड नहीं हुए, बट यहां पर देखिए हर एक जगह पर 1 CR 100 पॉइंट के बाद 1 CR 16 लाख, 1 CR 60 लाख, 1 CR 51 लाख, 1 CR 23 लाख, ये डेटा यहां पर इंक्रीज हुआ है रेजिस्टेंस के तौर पर। बट अगर हम सपोर्ट को देखेंगे तो यहां पर देखिए, यहां पर इन चीजों को अगर हम देखेंगे तो यहां पर एक 1 CR है 42 लाख और यहां पर 1 CR 42 लाख है और यहां पर 1 CR 4 लाख है। बट यहां पर 17,200 के पोजीशन माइनस हुए हैं। ये क्यों हुए हैं भाई? अगर यहां पर सपोर्ट स्ट्रांग हो रहा है, कि ये यहां पर डेटा क्या बता रहा है कि सपोर्ट स्ट्रांग हो रहा है, बट 17,200 के पोजीशन यहां पर माइनस होने का मतलब ये है कि मुझे यहां पर निफ्टी कल के लिए वीक नजर आ रहा है। डेफिनेटली यहां पर जो भी आज ऊपर की तरफ मार्केट आया है वो मार्केट डेफिनेटली यहां पर ट्रैप करने के लिए आया हुआ है। तो मेरा यहां से रिक्वेस्ट होगा आपके लिए कि कल का मार्केट कहां पर ओपन होता है उसे जरूर देखिए और उसी के अनुसार ही ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि डेटा यहां पर क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ भी पोजीशन बिल्डअप है और नीचे की तरफ भी पोजीशन बिल्डअप है। फिर भी मैं यहां पर निफ्टी को 60% यहां पर मैं बेरिश पकड़ रहा हूं
और 40% में बुलिश पकड़ रहा हूं। ऐसा ही मैं यहां पर बता सकता हूं क्योंकि डेटा दोनों तरफ से बढ़ा हुआ है। खाली एक ही चांस मुझे यहां पर बेरिश होने का दिखाई दे रहा है क्योंकि 17,200 यहां पर ह्यूज ह्यूज चेंज माइनस हुआ है। 21 लाख पोजीशन माइनस होना बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब सीधा है कि कल गैप डाउन भी खुलने के चांसेस इन लोगों को लग रहे हैं, तभी इसी वजह से इन्होंने अपनी पोजीशन को माइनस किया है। तो ये रहे निफ्टी के बाय साइड के एंड सेल साइड के लेवल और ऑप्शन चेन डेटा के एनालिसिस। अब हम सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और देख लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के अनुसार कहां पर बन रहे सपोर्ट, बाय एंड सेल लेवल, एंड करेंगे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा का एनालिसिस जिसके अंदर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एनालिसिस करेंगे। तो पहले चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। फिर एक बार हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। अब देखेंगे विस्तार में बैंक निफ्टी को बाय कहां पर करेंगे और सेल कहां पर करेंगे। बैंक निफ्टी का बाय लेवल है बिल्कुल 38,200 इसी लेवल के ऊपर। क्यों इसे मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मार्केट ने कल ब्रेकआउट जरूर दिया बट वहां पर मार्केट ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाया। आज भी खुला ऊपर की तरफ मूवमेंट करने का इसने जरूर सोचा बट फाइनली मार्केट नीचे की तरफ आया। और कल के प्रीवियस वीडियो के अंदर जाके देखिए, मैंने बोला था कि मार्केट यहां पर वोलेटाइल हो सकता है और वैसे ही आज देखने के लिए मिला। बैंक निफ्टी बिल्कुल भी क्लियर डायरेक्शन में नहीं था। एक कैंडल नीचे बना, दूसरा ऊपर बना, फिर नीचे आने की कोशिश की, यहां से प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की तरफ जाके आज क्लोजिंग दिया है। तो हमारा क्या होना चाहिए प्लान, बाइंग प्लान बैंक निफ्टी के अंदर, जब तक ये प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करके नहीं जाएगा, यानी कि 38,000 बिल्कुल 200 इस लेवल के ऊपर आके जब तक 50 मिनट का कैंडल क्लोज नहीं करेगा, उसके बाद रीटेस्ट करेगा। अगर यहां से प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो ही हम यहां से बैंक निफ्टी को बाय करेंगे। इज दैट क्लियर? क्योंकि जब तक 38,200 इस लेवल के ऊपर आके कोई भी 50 मिनट का कैंडल क्लोज ना करे, उसके बाद यहां से प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ अगर हो रहा है और उसके बाद अगर ब्रेकआउट आ रहा है ऊपर की तरफ, तो ही हम बैंक निफ्टी को बाय करेंगे। और रिस्क जो लेना चाहते हैं, हल्का सा रिस्क के साथ काम करना चाहते हैं, वो यहां पर 38,000 जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है उसको ब्रेक करते ही ये लोग बाय कर सकते हैं। बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आप सेट प्लेयर हो तो 38,200 ब्रेक होने का इंतजार करें और जैसे मैं बता रहा हूं उसी तरह का अगर चार्ट पैटर्न बनता है तो ही इसे बाय कीजिए। क्योंकि पिछले 4 या 5 दिनों से बैंक निफ्टी लगातार ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है। कल वीकली एक्सपायरी है, मार्केट के अंदर एक बैड न्यूज है जो कि अमेरिका और चीन के बीच में एक बैड न्यूज है जो कि इसी के वजह से भी मार्केट के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी, जब तक हम 38,200 के ऊपर आके जब तक ना सस्टेन करे और यहां पर हल्का सा साइडवेज भी हो गए और उसके बाद अगर ब्रेकआउट देते हैं तो ही बाय करें। फर्स्ट टारगेट 38,500 एंड 38,750 के टारगेट भी डेफिनेटली आपको दिखाई दे सकते हैं। इससे ज्यादा मैं बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग लेवल के साइड पे और कुछ नहीं बता सकता। डिटेल में मैंने बता दे दिया है कि कैसे आपको बाय करना है, किस बिना के ऊपर आपको बाय करना है। तो ये रहे बैंक निफ्टी के बाय साइड के लेवल। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी को सेल कहां पर करेंगे। डेफिनेटली अगर बैंक निफ्टी इस ट्रेन लाइन को ब्रेक करके आता है, जहां पर जो ट्रेन लाइन आपको दिखाई दे रहा है जैसे कि निफ्टी के अंदर भी बना था, उस ट्रेन लाइन से देखिए एक बार, दूसरी बार, लगातार तीसरी बार, आज चौथी बार इसी बैंक निफ्टी ने इसी ट्रेन लाइन को रिस्पेक्ट किया है, यानी कि सपोर्ट लिया है और ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है। तो हमारा प्लान क्या होना चाहिए, इस ट्रेन लाइन को ब्रेक करने दीजिए और उसके बाद यहां पर देखिए एक हल्का सा सपोर्ट है, जिस सपोर्ट को ब्रेक करने दीजिए। उसके पास भी आज आया नहीं था बट उसको ब्रेक करने दीजिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब तक 37,644, वैसे तो 37,600 लेवल है, बट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रीटेस्ट करके अगर हम 37,600 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देते हैं और इसके नीचे आके 50 मिनट का कैंडल हम क्लोज करते हैं,
इसे जरूर ध्यान में रखिए, क्लोज करना जरूरी है। अगर क्लोज करने में हम कामयाब होंगे, रीटेस्ट करेंगे और दोबारा जा रहे हैं तो डेफिनेटली इसे सेल कीजिए, आगे पीछे नहीं देखना है। फिर टारगेट होगा 37,400 एंड यहां से अगर गलती से भी ब्रेक किया तो सीधा आपका टारगेट 37,000 ही दिखाई देगा। मैं यहां पर डिटेल में आपको बता दे दिया कि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने दीजिए, रीटेस्ट करने दीजिए, उसके बाद अगर हम 37,600 के नीचे आके 50 मिनट का कैंडल क्लोज करते हैं, रीटेस्ट करते हैं, अगर दोबारा उसको ब्रेक करके जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसे सेल कीजिए। फर्स्ट टारगेट 37,400 एंड यहां से अगर ब्रेक किया तो सीधा आपका 37,000 का ही टारगेट डेफिनेटली बैंक निफ्टी के अंदर आपको दिखाई दे सकता है। तो ये रहे बैंक निफ्टी के बाय साइड के एंड सेल साइड के लेवल। अब हम सीधे चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर और देख लेते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के अनुसार कहां पर बन रहे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। उसका एनालिसिस करने के लिए बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर चलते हैं। फिर एक बार हम आ चुके हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के ऊपर। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा के अनुसार कहां पर बन रहे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कॉल राइटर हमें क्या प्रदान करते हैं, बिल्कुल रेजिस्टेंस, और पुट राइटर हमें सपोर्ट प्रदान करते हैं। तो पहले एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस लेवल का, जो कि कहां कहां पर बन रहे हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस के तौर पर जहां पर क्लोजिंग हुआ है 38,000, यही मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस लेवल को जरूर बैंक निफ्टी कल रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि इस लेवल के पास 1 CR 12 लाख के करीब डेटा बिल्डअप है, जिसके अंदर इंक्रीज हुआ है 13 लाख के करीब, और वॉल्यूम भी यहां पर 53 लाख के करीब यहां पर दिखाई दिया है। तो यहां पर 38,000 आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कल के लिए बिल्कुल भी बन सकता है। अगर इसे ब्रेक करने में हम कामयाब रहेंगे तो सेकेंड रेजिस्टेंस के तौर पर मुझे 38,200 दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस लेवल के पास भी 73 लाख डेटा खड़ा है, जिसके अंदर इंक्रीज हुआ है आज 17 लाख। अगर इसे हम ब्रेक करते हैं तो 38,500 हमारा अच्छा खासा थर्ड रेजिस्टेंस बनेगा, क्योंकि इस लेवल के पास 1 CR डेटा खड़ा है, जिसके अंदर इंक्रीज हुआ है लगभग 34 लाख के करीब। तो आपके लिए 38,000, 38,200 एंड 38,500 यही रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। अगर इसे हम ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली यहां पर 38,700 भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है एंड यहां पर 39,000 भी बहुत अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। बट इतने दूर के हम रेजिस्टेंस इसको कंसीडर नहीं करेंगे। 38,000, 38,200 एंड 38,500 यही आपके लिए कल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये रहे बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट कौन कौन से स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। जहां पर क्लोजिंग दिया है 38,000 के नियर बाय, तो ये हमारे लिए बिल्कुल सपोर्ट स्ट्रॉन्ग जरूर है, बट ये वीक हो चुका है। यहां पर देखिए 16 लाख पोजीशन माइनस हुई है, तो 36,000 अगर सुबह फ्लैट खुला तो दोबारा यहां से 36,000 नहीं, 38,000 अगर फ्लैट खुला तो यहां पर दोबारा बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ही मोमेंटम करेगा, क्योंकि यहां पर 16 लाख पोजीशन पुट राइटर माइनस होके गए। तो आपका फर्स्ट सपोर्ट 38,000 ही होगा, बट अगर ये नीचे की तरफ टूटा तो सीधा बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आएगा, जो कि फर्स्ट सपोर्ट के तौर पर 37,800 को कंसीडर करेगा, क्योंकि इस लेवल के पास 68 लाख डेटा खड़ा है। बट ह्यूज अगर पकड़ेंगे सपोर्ट तो 37,500 ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर 1 CR 10 लाख के करीब पोजीशन बिल्डअप है और यहां पर 27 लाख डेटा आज बिल्डअप हुआ है। अगर इसे हम ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली यहां से सीधे तौर पर 37,000 के तरफ ही हम जाएंगे, क्योंकि इसी लेवल के पास देखिए 74 लाख डेटा खड़ा है, बट इसके अंदर भी माइनस पोजीशन हुई है। इसका मतलब सीधा सीधे संकेत है कि बैंक निफ्टी कल नीचे की तरफ ही आने की उम्मीद है। आपको एक चीज ऑब्जर्वेशन करवाने के लिए यहां पर मैं दिखाता हूं। देखिए यहां पर मैं अभी कुछ चीजों को आपको ऑब्जर्व करूंगा कि अगर हम 38,000 क्लोजिंग प्राइस को यहां पर पकड़ते हैं, जस्ट मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा चार्ट को नीचे लेता हूं ताकि पुट राइटर भी आपको दिखे। यहां पर अगर 38,000 के मैं यहां पर लेवल को यहां पर कंसीडर करता हूं और यहां पर से यहां तक देखिए आप
यहां पर देखिए, कहां पर भी देखिए यहां पर पुट राइटर बढ़े हैं, बिल्कुल भी नहीं। हर जगह पर हम देख रहे हैं माइनस हुए हैं, यानी कि 38,000 पे माइनस हुए हैं। 38,000 हमें कहां पर 38,700 पे माइनस हुए हैं। यहां पर जाके 37,000 पे भी माइनस पुट राइटर हुए हैं। और यहां पर देखिए, आप यहां पर कंसिडर कीजिए, यहां पर कहां पर भी माइनस नहीं हुआ है, भले ज्यादा नहीं बढ़ा है, बट यहां पर कोई भी पोजीशन माइनस नहीं हुआ है, बढ़ा ही है। तो इसका मतलब सीधा है, मैं कल 70% मार्केट बेरिश पकड़ रहा हूं। बैंक निफ्टी को मैं 70% बेरिश और 30% बुलिश ही दे रहा हूं। यानी कि इसका मतलब सीधा है कि अगर हम 38,000 खुले और यहां पर सस्टेन नहीं कर पाए तो सीधे सीधे तौर पर यहां से दोबारा हम गिरेंगे, जो कि हम 37,500 तक बिल्कुल भी आ सकते हैं, ऐसे ऑप्शन चेन डेटा के अनुसार मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं मानता कि मैं जो बोलूंगा वही स्टॉक मार्केट के अंदर होगा, ऐसे मैं कभी भी नहीं मानता। तो अपने कैपिटल को, रिस्क रिवार्ड को मैनेज करके ही आप ट्रेडिंग कीजिए, क्योंकि यहां पर बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कोई भी नहीं आपको बता सकता। जो कि ऑप्शन चेन डेटा का एनालिसिस बता रहा है वही मैं आपको बताने की यहां पर कोशिश कर रहा हूं। तो ये रहे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बाय एंड सेल लेवल और हमारी ओर से दिए गए हमारे पेड टेलीग्राम चैनल क्लासी मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी कॉल टिप्स के रिजल्ट्स एंड ऑप्शन चेन डेटा के एनालिसिस। इसी तरह के रोजाना के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बाय एंड सेल लेवल एंड ऑप्शन चेन डेटा के एनालिसिस और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल एसपी स्टॉक मार्केट के रिजल्ट्स देखने के लिए, समझने के लिए, समझ के शेयर मार्केट के अंदर कुछ सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एसपी स्टॉक मार्केट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में लेकर घंटी को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच पाए। और हाँ दोस्तों, अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर अपना महत्वपूर्ण कमेंट्स लिखिए कि आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। अगर आप कुछ बदलाव चाहते हैं हमारे वीडियो के अंदर तो भी हमें सजेशन करें, क्योंकि आप ही हमारे लिए भगवान हो, आप ही हमारे गुरु हो। आपसे ही हम बहुत कुछ सीखते हैं कि आपको हमारे साथ काम करके क्या कठिनाइयां आ रही है वो भी हम यहाँ पर जानना चाहते हैं। तो आप हमारे इस वीडियो के अंदर कमेंट्स करना न भूलिए, अच्छा हो बुरा हो सभी को पॉजिटिवली लिया जाएगा। तो आप कमेंट जरूर कीजिए और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना न भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।